요즘 정말 그게 나가니까 뚝뚝이 탕듯이 자외가 요새 말라 이 탕듯이 자고 지내다 이 모럴 이내가 나다 모럴 켈때노 오때 모럴나 스푼때 양 근에 이 게스트 하우스 많이 인생이 나다 이 뚝뚝이 나hala 건군 고바 리주스테 이 뚝뚝 고바 주스테노 때페테네 건군나 조아지 풀때 때네 나타 이 모럴 스쿨나 이 게스트 하우스 스쿨라 인트로덕션 지게나 이 스쿨 지때 샤도 트즈 때 나타 조아 팀이라 해상물은 섹시 폰 같이 결정. 아장고발이서. 아니가 막 콜랩쳐서 아장나 붙여서. 얘네 아장나 에파렐라 쇼딩 두고. 에파렐라. 아장레 라다스나 왔다 갔다 스테케나 사이언티스트 라스토노 코네. 공코랑오네 이노베이션 마마 고테 가다 이나 스타스케나. 그래. 다성아타오네 요가 소스테 따체노. 공랑오네 자라 이노베이트 쪽. 또 스미마스 코노마네 나마노 거. तो बस हम अजंग गोबर ली चला छुम 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 मामा कोई नोट चुस्त क्या बता स्टास्ट की दसमा ता स्टाचे से नो यार ना तो ला खोंगन के तरह मा नेचर बॉडी मको नो ना तो ला एफआरएल ला स्कोर दो नो एफआरएल ला जो एफआरएल मेला जाने अवार्ड छनो पा फार्मर्स गुना तो अजंग ले अवार्ड मामा को नाम से क्या था अजंग ले एग्रीकल्चर इज नो डायरेक्टली लिंक्ड टू प्रैक्टिकल एग्रीकल्चरिस्ट तो पर क्या वाला ची क्वेश्चन होता इवन की एजुकेशन रिलेटेड ची क्वेश्चन होता रंगराय माइंड ना होगा कुछ मानो था दिरिंग आजांग ले ठीक है मौका लो आजांग ले टीचर्स नो डिटेल लेना को ठीक है दिस इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी सो डोंट मिस इट थैंक यू वो जुले आजांग 아직도 시작이요. 많이 때문에. 정말 사순라죠. 나도 전주 जो कोई भी छेन में भी होना हाजो सू होना एक जैसे कोई भी आया तो बाहर आया गुर्बत फना का पुकार आया तारीख में चराग का असर आया इन टाउन्स ऑफ सिक लास्ट बॉर्डर यूल बना यहाँ पर थॉमस के उत्ते जनाब आपने इतना मेरा तारीफ किया तो तारीफ काबिल ना हिंदी ना देने के अल्लाह लड़ा सुना हिंदी में बेस्ट रहेगा क्योंकि हर कोई हमारे देशवासी भी सुनेगा इस गाँव के बारे में लद्दाख के बारे में तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि दुनिया को टूरिस्ट को लद्दाख जानने की कोशिश करना चाहिए लद्दाख को जानना भी चाहिए तो लद्दाख के बारे में मैंने दो यहाँ पर उदाहरण बना रखा है जो मेरे बाहर के टूरिस्ट के लोग भी आए हैं आप लोग तो लद्दाख मैं समझता हूँ दुनिया में एक वाहिद नंबर 1 जो दुनिया में होगा कि खुद अपना घर में अपना बाल बच्चों को साल भर पालने की क्षमता रखता हो ना कोई सरकार का ज़रूरत हो था ना कोई पड़ोस का ज़रूरत था ना रिश्तेदारों की ज़रूरत था लद्दाख के एक घर में अगर 5 आदमी है तो उस 5 आदमी को अपना 3 बच्चे 2 मियाँ बीवी को साल भर मतलब -30-35 टेम्परेचर पे अपने आप को ज़िंदा रखने की क्षमता रखते थे लद्दाख के लोग लेकिन उनमें से ये आप लोग हैं और कहीं नहीं है आप ही लोग हैं एक दूसरा लद्दाख के तारीख़ में ये भी आते हैं कि लद्दाख में टाइगर हिल फतह किया तो लद्दाख सिकोट में किया है सियाचिन पे झंडा लहराया तो भी लद्दाख सिकोट ने लहराया है ये हम सब जानते हैं लद्दाख दुनिया में एक माना हुआ है लेकिन इसको उसमें से भी लद्दाख में भी मेरे ज़िक्र हर वक्त आते हैं जैसे सर ने एफआरएल के बात किया तो एफआरएल का बदौलत आज आप लोग यहाँ आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं कि एफआरएल डायरेक्टर 84 सब यहाँ आने के बाद उन्होंने एक बात बहुत बड़ी बात कहा बहुत बड़ी बात क्या कहा कि एफआरएल का मतलब फील्ड रिसर्च लेबॉर्ट्री है हमारा मकसद ये है लेकिन गोवाली आपने जो यहाँ पर उगा रखा है आपने जो यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में हमने तो कभी सोचा ही नहीं था 1990 से हम लद्दाख में है लेकिन हम सोचा नहीं था लगाना तो दूर आपने ऐसे चीज़ें लगा रखी हैं तो बेटा बेटियों मैं एक चीज़ कहने के जा रहा हूँ असली मेरे मकसद ये करने के जा रहे हैं तो सर ने भी बड़ा तारीफ़ किया बहुत अखबारों में भी आ रहे हैं आजकल तो दिल्ली टाइम्स में कल एक अखबार में आया मेरे बारे में कोई क्या साउथ साइड का कोई वो तो लैंग्वेज हमारे समझ नहीं आता लंबा चौड़ा लिखे हैं तो इतना एक कामयाब इंसान पूरा लद्दाख में आप लोग जानते हो पूरा देश में जानते हो तो वो बनाया किसने सबसे बड़ी बात ये है तो कोई आदमी IAS बन जाते हैं कोई आदमी IPS बन जाते हैं या इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं तो उनका उसका क्रेडिट मिल जाते हैं सीधा अपने मम्मी पापा को वही अपने पापा का मिल जाते हैं ना इसने अपने बेटों को ये बनाया इसने अपने बेटों को ये बनाया लेकिन ये आदमी आप लोगों आप सबको अपना दिमाग में रखने की ज़रूरत है आज के बाद
तो ये आदमी एक कविता में सुनाता हूँ, बॉर्डर में घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं, हम इतना खुश नसीब है कि हम भारत में रहते हैं। माँ बाप को देख ज़रूर सकता है मगर मिल नहीं सकता, हम सरहद में रहते हैं। तो मेरे मम्मी पापा दोनों इसी गांव में, आपने अभी जाके देख कर आया है, इसी गांव में मम्मी पापा रहते हैं। जब 2014-15 में मैं पाकिस्तान गया तो हर फ्राइडे को मैं अपना मम्मी को देखते थे, मम्मी मुझे देखते थे, लेकिन मिल नहीं सकता था। एक उसके बाद एक एक्स मैन कैप्टन रिटायर एक फ़ौजी था जो रिटायर होकर पिछले साल मेरे यहाँ आए। आने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कहा, बड़ी बात नहीं मतलब मेरे याद ताज़ा किया कि जब हम यहाँ सिपाही होते थे, यहाँ पर ड्यूटी देते थे, आप दोनों को हम गोद में लेके रहते थे। अब आपका दादा कहते थे यार इनके माँ बाप को, ये दोनों बच्चों को ज़रा दिखा के लाओ ताकि ये माँ बाप दोनों पार में शांति हो जाएंगे, नहीं तो इनको सोचेंगे यार मेरे दोनों बच्चा मर गया होगा या क्या हुआ है, इनको फिक्र होगा, आप ज़रा दिखा के लाओ। तो फौजी इंडियन आर्मी हमारा लास्ट रिपोर्ट मुझे दिखाने के लिए उस लास्ट 0 पॉइंट पे ले जाते थे, मुझे भी थोड़ा सा याद है, और हमें लाल कपड़ा पहनाते थे और साइड में थोड़ा धुआं लगाने के बाद मेरे मम्मी पापा उधर से आके अपने दोनों बेटों को देखता था, लेकिन गोद में होता था लास्ट रिपोर्ट का फौजी उनका गोद में। तो आज मैं ये कहने जा रहा हूँ सबसे पहले कि जिस आदमी को बनाया, और मैं मोटे तौर पर कह रहा हूँ आपको, जब मैं पाकिस्तान गया 2014-15 में, यूट्यूब में मेरा अपना यूट्यूब चैनल पे आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, तो पाकिस्तान का कमिश्नर साहब मुझसे मिलने के लिए आया और ये भी कहा कि बेटा आपको इतना अच्छा आदमी किसने बनाया। मम्मी यहाँ था, पापा यहाँ था, तो मेरे ज़बान में कोई कुछ नहीं होता था, बस सिर्फ इंडियन आर्मी और लगा सिको। अब इसी बीच में बातें याद आते जा रहे हैं। तो जब मैं पाकिस्तान गया तो मेरे मम्मी रात 8-10-11 बजे मेरे कमरे में आता, फिर अजीब सा पूछता, 45 साल बाद अपने बच्चे से पूछेगी बेटा आपको क्या खिलाते थे, आप कहाँ सोते थे, आपको कौन देखते थे। तो मेरे ज़बान में ये नहीं था कि मेरे मामू देखते थे, मेरे चाचा थे, मेरा ताया था, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई नहीं था। तो मेरे ज़बान पे आते थे हवलदार साहब ये करते थे, सूबेदार साहब वो करते थे, फलाना सिपाही ये करते थे। तो फिर मेरे मम्मी रो रो के आंखों में से आंसू बहकर ये कहता था, बेटा आप अपना माँ बाप को, असली माँ बाप को मेरे सलाम कहना, क्योंकि हम आपका माँ बाप नहीं बन सका, हमने आपको 5 साल में छोड़ कर आया, लेकिन आपका असली माँ को मेरे सलाम कहना। आज मैं यहाँ कोई भी जो सिपाही वर्दी में देखते हैं तो मैं फट जाके मैं अपना माँ बाप का, माँ का पैगाम को पहुँचाते हैं, मैं कहते हैं जी मेरे माँ ने आपको सलाम भेजा है। एक मेरे को वाक़या में और दूसरा वाक़या में जो बड़े 2 वाक़या आपको बयान करने जा रहा हूँ। तो जब मैं छोटा होता था 5 साल के 3 साल के, तो फौज का गोद में ही रहते थे। तो एक सिपाही छुट्टी के लिए अपना घर चला जाते हैं, अपना घर जाने के बाद ज़रूर वो यही खबर बताते हैं अपना मम्मी को, अपना बहन को, अपना बेबी को, कहता है कि हमारा सरहद में 2 बच्चे रहते हैं, उनको हम अपना गोद में रखते हैं, उनको हम खिलाते हैं पिलाते हैं, इनके माँ बाप बाहर से देखता है लेकिन खिला नहीं सकते हैं, गोद में नहीं उठा सकते हैं। ये कहानी तो ज़रूर सुनाएगी अपना वहाँ पर बहन को, भाई को, मम्मी को सुनाने के बाद वो मम्मी क्या कहते हैं, बेटा अगर आपको माँ के याद आता तो उन बच्चों को प्यार देना, मुझे जितना प्यार आप देना चाहते हैं उतना उन बच्चों को प्यार देना। ये तो ज़रूर कहेगा। जब छुट्टी काट कर घर से फिर वापस इस पोस्ट पे आते वक्त ज़रूर वो माँ और बहन जरूर प्यारे से दोनों बच्चों को मेरे ये तोहफा लेके जाना, कभी कपड़ा, कभी कुछ न कुछ आता था। तो आज मैं यहाँ पर कोई माँ यहाँ से गुजरते हैं तो कोई और ऐसी माला 50, 60, 70 की माँ गुजरते हैं तो शायद इसी माँ ने मुझे तोहफा भेजा होगा, शायद यही माँ होगा। ये मेरे दिल में आज भी ये मेरे दिल में रहते हैं। तो ये सब कुछ खैर एक बात था, लेकिन हमें बात चाहिए कि आप लोगों को आगे ले लद्दाख का कल्चर, लद्दाख का तहज़ीब, लद्दाख का पहचान और लद्दाख के सबसे बड़ी चीज़ लद्दाख की ईमानदारी को आगे ले जाने के लिए आज हम तो बूढ़ा हो गया, हमारा बात सफ़ेद हो गया, अभी आप ही लोगों को आगे ले जाना है, नहीं ले जाना है। अब आगे कैसे ले जाना है, ये बेटा बेटी मैं आपको ये कहना जा रहा हूँ कि सर आप दोनों ने बड़ा जम के मेरे तारीफ़ किया, लेकिन मैं समझता हूँ ये तारीफ़ आप जो सर दोनों ने मेरे किया, मैं समझता हूँ मेरे ने करना नहीं चाहिए,
ये तारीफ़ लद्दाख का करना चाहिए, क्योंकि लद्दाख ही ऐसा ही है। लद्दाख के घरों में ताला नहीं लगते हैं, लद्दाख के घरों में 12-1 बजे कोई मेहमान आ जाते हैं, दरवाज़ा खोल कर उसको आराम से उसको बैठाते हैं। हमें खुश भी होता है यार आज घर में मेरे एक मेहमान आया। ये एक हमारा लद्दाख का कल्चर है। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को, मैं ज़्यादा क्या कहेंगे, अभी सर ने ये भी कहा कि इन्होंने बहुत कुछ बना रखा है। बिल्कुल सही है, बहुत कुछ बना रखा है। आज मेरे ज़िंदगी में मैं ये सोचते हैं जी, कोई भी बेटा बड़ा होने के बाद, जवान होने के बाद जान देगा किसके लिए? अपने मम्मी पापा के लिए जान देगा। बोलेंगे मेरे मम्मी कैसे खुश रहता है, मेरे मम्मी को मैं कहीं से क्या लेके आऊँ, कहीं दूर भी चला जाता हूँ यार मेरे मम्मी के लिए लेके चलूँ, यही सोचते हैं ना हर कोई। तो शायद तो मैं किसको कहूँ मम्मी? मैं एक बात कहते हैं, सरफरे लोग हमें दुश्मन जहाँ कहते हैं, हम अपना इस सरजमीन को असली माँ कहते हैं। हम इस सरजमीन को असली माँ है, मेरा असली माँ। बाकी हर किसी का असली माँ जो पैदा किया है वो है, जिसने बड़ा आदमी बनाया है वो है, जिसने आपको तालीम दिया है वो आपका असली माँ है। लेकिन मेरा असली माँ लद्दाख और ये देश है। ये मैंने अपना कहानी आपको शॉर्ट पीरियड में बता दिया। अब वो आदमी, वो बच्चा बड़ा होने के बाद अब लद्दाख के लिए क्या कर रहे हैं, लद्दाख के लिए क्या कोशिश करते हैं, ये मैं 2-4 लफ्ज़ में आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि लद्दाख के टेम्परेचर आप लोगों को भी मेरे दिमाग में सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में डाल देते हैं। लद्दाख के टेम्परेचर इतना कीमती टेम्परेचर है। अभी मैं 1 महीना पहले श्रीनगर में मैं 1 महीना बैठ के आया। श्रीनगर के हर चप्पे पर मैंने रिसर्च किया, हर नाले में मैं जाके रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि श्रीनगर का टेम्परेचर से भी हमारा लद्दाख का टेम्परेचर अल्लाह ताला ने एक कीमती टेम्परेचर दिया है। ये मैं आप लोगों को वाज़ेह तौर पर कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि श्रीनगर में हर चीज़ पर फंगस पड़ता है, हर चीज़ पर नमी पड़ता है, ख़राब कर जाते हैं। और श्रीनगर में खुबानी कभी कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। श्रीनगर में जो भी ड्राई करना है उनको ड्राई करने के लिए स्पेशल मशीन से ड्राई कर सकते हैं, लेकिन कुदरती नियामत से ड्राई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा लद्दाख में कितना बढ़िया खूबसूरत है। जब मैं एक बार न्योनी गया तो वहाँ पर कहने लगा यार लद्दाख का खुबानी दुनिया में नंबर 1 है। तो लद्दाख का सरजमीन से हमारी ये सरजमीन एक कीमती सरजमीन है। सॉरी श्रीनगर और दुनिया का मैं कहूँगा 8 से लेकर 10-11 हज़ार के हाइट के टेम्परेचर पे मैं अभी क्या रिसर्च करते हैं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ बेटे बेटियों। आप लोग चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो मुझे राजनाथ सिंह साहब को थ्रू जो अवार्ड मिला है वो अवार्ड सिर्फ हर्बल पे मिला है, बाकी चीज़ों पे नहीं है। हर्बल एक ऐसा चीज़ है कि लद्दाख के अमची आज दुनिया में नंबर 1 है, आज भी नंबर 1 है। वो क्यों है कि लद्दाख के जड़ी बूटियों के ऊपर, लद्दाख के पहाड़ों के में आने वाले जैसे सलाजीत हो, जहरमोरा हो, मतलब ऐसे चीज़ों के ऊपर हमारा अमची दवाई बनाते हैं, फिर लोगों को देते हैं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ता था। ये था लद्दाख का हमारा कल्चर। अब उसमें से मैं ताज़ा रखने के लिए क्या कर रहा हूँ बेटे बेटियों, आप लोगों को एक कविता शायद तो आपको अच्छा तो नहीं लगेंगे लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा। बेदिल अमल हो तो जज्बा से क्या होता, जब धरती बंजर है तो बरसात से क्या होता, अमल लाजिमी है तकमील तमन्ना के लिए वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता। समझ में आया आप लोगों को? आया होगा, आया ना? आप लोग तो आएंगे, बच्चों को समझ में आया। लेकिन कोई भी चीज़ काम करने से होता है, काम कहने से नहीं बनते हैं। तो मैं यही कोशिश करूँगा आज के बाद आप लोग यकीनन अपना ज़िंदगी बदल देंगे, यकीनन आप लोग अपना सोच को बदल देंगे। देखो इंसान खूबसूरत दिखाने के लिए चेहरे पे क्रीम लगाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, महंगा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। आप बोलो इनसे क्या रिजल्ट मिलते हैं? मेरे सबसे पहला मैं ये कहूँगा, मेरे लद्दाख के लोग क्या खाते थे, दही के साथ, लस्सी के साथ या दूध के साथ और कुछ नहीं हो तो पानी के साथ सत्तू खा के गुजारा करते थे। यकीनन करते थे, आप लोगों ने भी सुना है। यही है ना हमारी ज़िंदगी, ये था। लेकिन दुनिया हमारे इस कल्चर पर फ़ख्र कर रही है, लेकिन हम और आप अपने इस कल्चर को छोड़ रहे हैं। तो मैं इसलिए एक 2 स्ट्रक्चर बनाए, जो एक म्यूज़ियम बना रखा है बेटा, आप लोग देख लो। एक स्ट्रक्चर लद्दाख में क्या ज़िंदगी था। लद्दाख के लोग गाय बकरी पालते थे, भेड़ बकरियाँ पालते थे, उनसे कपड़ा हासिल करते थे और भेड़ बकरियों को से चमड़ा हासिल करते थे। करने के बाद अक्टूबर नवंबर में जब सर्दी आ जाते हैं तो लद्दाख के लोग खुद अपना घर में अपने बच्चों के लिए जूता सिलाता,
खुद अपना घर में अपने बच्चों के लिए जैकेट सिलाता, अपना मतलब शाला खाई, तो मतलब एक रुपये का कोई माना नहीं रखता था। लोगों का अक्सर पैसा किसी कहते हैं नहीं जानता था। क्या ऐसा कंट्री दुनिया में हो सकता है कि हर घर एक घर साल भर अपना गुजारा करने की ताकत रखते हो? ऐसा कोई कहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। लेकिन ये कारनामा लद्दाख में था, आज भी लद्दाख के लोग कर सकते हैं, आप लोग ये कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। मैंने अपना अक्ल की बात, अभी आप बच्चों के साथ मैं अपना अक्ल की बात दिखाऊंगा। अभी मैं शार्ट कह रहा हूँ। सबसे पहले जब मेरे एक चीज़ होती, एक सोच देते हैं कि मेरे ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे धोखा खाए, बहुत सारी मुसीबतें उठाए, लेकिन अब मैं एक मेरी मुसीबत की एक कहानी में आपको सुनाऊँ। जब मैं छोटा होता था तो मेरे साथ बहुत मतलब लोग बदसलूक करते थे, पीटते थे, कूटते, जो भी है मेरे ऊपर ज़्यादती आते हैं। तो आर्मी का सीओ साहब ने पहचान ले, पता चला कि यार इन दोनों बच्चों को लोग तंग करते हैं, करेगा ही करेगा, जिसका मामू चाचा ताया कोई संभालने वाला नहीं है, बस सिर्फ जो कुछ है इंडियन आर्मी है। फौज और सिविल का रास्ता कुछ अलग होता है, तो फौज उसमें इंटरफेयर कर नहीं सकते। लेकिन सीओ साहब ने, उनको समझ में आया, उनको सुना, उनको पता चला, तो मुझे करीब 12, 15, 13 साल में हम दोनों भाइयों को आर्मी ने बॉक्सिंग, कराटा, कुश्ती सिखाया। सीखने के बाद